Hello students, I hope you all are doing great. So welcome back to your channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर पे किस हर डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं और क्वेश्चंस पर भी हमने डिस्कस किया है ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिगेशन। एलिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन यूज एलिगेशन इन डिफरेंट टॉपिक्स। So what the basics works behind the allegation we are going to discuss in this topic एंड देन कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड देन उस रूल्स को देखेंगे कि एलिगेशंस के रूल जो है वो किस तरह से आपको हेल्प करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट अवर सेशन। चलिए, एलिगेशन। चलिए, सो एलिगेशन टॉपिक जो है वो किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें दो क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू, राइट, एंड देन बीच में एक क्वांटिटी गिवन होगी, देन आप क्या करते हैं, क्वांटिटी में से गिवन क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं एंड यहाँ कोई वैल्यू आपको मिलती है, एंड देन एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ आपको एक वैल्यू मिलती है। बच्चों, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये हमेशा जो होगी वो रेशो के फॉर्म में होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी वन आपको गिवन होगी। अब जो मिड में वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज एवरेज। वो क्या होगा? एवरेज होगा। चलिए, और ये जो एवरेज होगा ये हमेशा क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू की वैल्यू के बीच में ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल हमारी इस क्वांटिटी वन की वैल्यू है 5 एंड क्वांटिटी टू की वैल्यू है 15। सो जो एवरेज होगा वो हमेशा हमारा 5 और 15 के बीच में भी होगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल टॉक फ्यू रूल्स हियर। कुछ रूल्स है जो एलिगेशन में काम करते हैं। वो रूल क्या है? सबसे पहले, जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी क्वांटिटी या जो वैल्यू गिवन है वो कॉस्ट प्राइस में गिवन है, ओके, यदि कॉस्ट प्राइस में गिवन है तो जो आपका रेशियो आपको मिलने वाला है वो किस फॉर्म में मिलेगा? क्वांटिटी के फॉर्म में। आपको जो रेशियो मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलने वाला है? रेशियो आपको मिलेगा क्वांटिटी के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस जैसे मैंने बोला ₹25 पर केजी। सो क्वांटिटी क्यों कहा बच्चों हमने? बिकॉज जब भी आप एलिगेशन सॉल्व करेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वही आपका रेशो शो करेगा। सो जैसे मैंने लिखा ₹25 पर केजी, सो डिनोमिनेटर में क्या है? केजी मीन्स क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द रेशो यू विल गेट इन द क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? नाउ सेकंड, यदि हम बात करें कि आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है, यदि प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन है तो आपका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? सीपी के फॉर्म में होगा, कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में होगा। वाई? बिकॉज जो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। सो यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है, इसीलिए जो रेशियो आपको मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? कॉस्ट प्राइस में मिलेगा। नाउ यू विल से कि मैम हमने अभी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें तो पढ़ी ही नहीं है, देन हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो बच्चों, एलिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ सिर्फ टॉपिक पर ही डिस्कस नहीं करते, पूरी कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं, ताकि यदि आपको कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, एवरेज, जहां पर भी आपको ये दिखे कि दो क्वांटिटी के बाद एवरेज मिल रहा है तो वहां आप एलिगेशन को यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम एलिगेशन में इन सभी पॉइंट्स पर भी डिस्कस कर रहे हैं। नाउ, यदि आपको वैल्यू गिवन है किस में? रुपीज में, तो रेशियो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? या हम बोले परसेंटेज में गिवन है, ओके, हम बात करें परसेंट में कोई वैल्यू गिवन है
तो आपका जो रेशियो आएगा वो किस में आएगा, क्वांटिटी। परसेंट मीन्स 100, जब भी आप परसेंट का साइन हटाते हैं बच्चों तो डिवाइड किससे करते हैं, 100 से। मीन्स डिवाइड डिवीजन जो आप करने के बाद डिनोमिनेटर क्या है, 100 है। तो यहाँ पर इट मीन्स क्या है, ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, टोटल। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द फोर्थ, कि यदि आपको एवरेज जो दिया है, यदि एवरेज के फॉर्म में वैल्यू गिवन है, तो आपका जो रेशियो आपको मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो रेशियो आपको मिलने वाला है। एवरेज का फॉर्मूला आपने क्या देखा था, सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो जो रेशियो आएगा वो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो करेगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट पर डिस्कस करें कि यदि आपको क्वांटिटी गिवन है स्पीड की, सो जो रिक्वायर्ड रेशियो है, जो रेशियो आपको मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, टाइम के फॉर्म में, बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन। क्लियर। सो इन सभी पॉइंट्स में आपने एक बात देखी कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा उसी फॉर्म में आपको रेशियो मिलने वाला है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब हम कुछ लेते हैं क्वेश्चन, एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे इन सभी पॉइंट्स पर वो क्लियर होंगे। चलिए, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि आपको जो क्वांटिटी गिवन है यदि वो आपके एवरेज से छोटी है तो हमेशा आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। अवर क्वेश्चन इज पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2,40,000। ओके, सो टोटल पॉपुलेशन आपको कितना गिवन है, 2,40,000। इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीज्ड बाय 7%, मेल कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों, 7% से, एंड द फीमेल इज इंक्रीज बाय 10%, 10% से कौन इंक्रीज हो रही है, फीमेल, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन कुड बी इंक्रीज बाय 9.5। तो आप यहाँ देखेंगे ये 9.5 क्या है बच्चों, एवरेज परसेंट आपको गिवन है, तो आप उसे क्या रख देंगे, मिड में। नाउ द प्रोसेस, आप बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, तो यहाँ आपको मिलेगा 2.5, एंड 10 में से इस 9.5 को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 0.5। तो 0.5 एंड 2.5 ये क्या मिला आपको, रेशियो मिला। और ये रेशियो किसका है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस टोटल, बिकॉज 7%, परसेंट का साइन हटाया, डिवाइड में क्या है, 100, और 100 क्या होता है अपने आप में परसेंट में टोटल। सो 0.5 एंड 2.5 इज द टोटल। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 1 जार इज 5 एंड 5 जार इज 25। सो हमें जो रेशियो मिला वो कितना मिला, 1.1:5। ना हमने कहा कि ये क्वांटिटी है, सो रेशियो में टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, सो टाउन की रेशियो में टोटल जो क्वांटिटी है या पॉपुलेशन बोले वो है 6, और नंबर्स में हमें कितनी गिवन है, 2,40,000। सो आप 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो 1 रेशियो विल इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 6, मीन्स 40,000 जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 1 रेशियो की। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, फाइंड द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द टाइम टाउन। सो फीमेल कितनी है आपके पास, रेशियो में है 5, 1 रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी यू हैव, सो 5 रेशियो की वैल्यू क्यों क्या होगी, 5 इंटू 40,000। सो यू विल गेट द आंसर विच इज 2 लाख। सो उस टाउन में फीमेल की क्वांटिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ फीमेल इन द टाउन इज 2 लाख। यदि मेल की पूछते तो यू कैन से 40,000 इज द पॉपुलेशन ऑफ मेल इन द टाउन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, बहुत इजी वे में आप इसे कंपेयर कर पाए, बिकॉज आपको पता था कि ये जो रेशियो गिवन है ये क्वांटिटी का है, मतलब पॉपुलेशन क्वांटिटी का है, एंड आपके पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिवन था टोटल, दैट्स व्हाई यू डिड टोटल रेशियो एंड यू कंपेयर विद द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है। चलिए, now we will take another question. We have one more question, that two containers have mixture of milk and water in the ratio of 3:1 and 3:5. Means आपके पास एक कंटेनर है A, एक कंटेनर है B। इसमें एक मिक्सचर आपको गिवन है which is 3:1 in the ratio and 3:5 in the ratio. अब क्या कहा है, इन वॉट रेशियो शुड द कंटेनर मिक्सड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज
5:3 मीन्स यदि हम इन दोनों कंटेनर से मिक्सचर को ले तो हमें किस रेशो में उसे मिक्स करना चाहिए ताकि हम जो न्यू कंटेनर में मिक्सचर मिले वो 5:3 के फॉर्म में मिले। चलिए, सो हम वाटर का रेशो अलग फाइंड आउट कर लेते हैं एंड मिल्क का रेशो अलग फाइंड कर लेते हैं। चलिए, सो रेशो में ए कंटेनर में टोटल कितना है बच्चों? 4, राइट? 3+4 कर लिया। देन बी कंटेनर में रेशो कितना है? 5+3 विच इज 8। एंड फाइनल जो हमें चाहिए उस कंटेनर में हमारा टोटल रेशियो कितना रहने वाला है? दैट इज ऑल्सो 8। चलिए, सो अब हम बात करते हैं मिल्क की। तो फर्स्ट रेशियो गिवन है वो किसका गिवन है? मिल्क का। एंड सेकंड रेशियो जो गिवन है वो किसका गिवन है? वाटर का। सो ए कंटेनर में मिल्क कितना है, बी कंटेनर में कितना है एंड फाइनल में कितना है? ओके, वी विल सी दैट। सेम वाटर के ए कंटेनर में, बी कंटेनर में एंड फाइनल कंटेनर में वाटर कितना है, हम इन रेशियोज की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। चलिए बच्चों, यदि मैं बात करूं ए कंटेनर के मिल्क की, हम बोलेंगे 3/4 मिल्क। एंड रिक्वायर्ड कितना है हमें? 8 टोटल रिक्वायर्ड है। तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे यहाँ पर? 8 से। क्लियर? 8 क्यों लिया बच्चों आपने? बिकॉज द 8 इज द फाइनल मिक्सचर यू विल गेट देयर। एंड देन बी कंटेनर में मिल्क कितना है? 3/8। एंड फाइनल कितना चाहिए आपको? 8। नाउ फाइनल कंटेनर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी होना चाहिए रेशो में? 5। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 8। एंड उसी मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी कितनी रहने वाली है आपकी? 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ सेम थिंग हम वाटर के साथ करेंगे। तो वाटर हमारे पास फर्स्ट कंटेनर में है 1/4 के फॉर्म में। एंड टोटल आपको कितना चाहिए? 8 इन दी सी। सी में टोटल मिक्सचर जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। बी कंटेनर में जो वाटर है दैट इज 5/8 और आपका रिक्वायर्ड रेशियो में टोटल कितना है? 8। एंड फाइनल में बात करें 3/8 इंटू 8। नाउ बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए, हम करते हैं कैंसिल। 4 2 जार इज 8। 8 से 8 हुआ कैंसिल और यहाँ भी 8 से 8 हुआ कैंसिल। आपको ए कंटेनर में मिल्क मिला है 3, बी कंटेनर में 3 × 2 मीन्स ए कंटेनर में मिल्क है 6, बी कंटेनर में है 3 एंड फाइनल कंटेनर में कितना है बच्चों? 5। राइट? नाउ वाटर की बात करें, वाटर है ए कंटेनर में 2, बी कंटेनर में है 5 एंड सी कंटेनर में है मीन्स फाइनल कंटेनर में है 3। नाउ आपके पास 3 क्वांटिटी आ गई है, एवरेज आ चुका है। नाउ हियर यू विल यूज द एलिगेशन। सो ए कंटेनर में मिल्क, बी कंटेनर में मिल्क एंड द एवरेज। ए में है मिल्क 6, बी में है 3 एंड इन्हीं का एवरेज है 5। एंड वाटर की बात करें, ए में है 2, बी में है 5 रेशो में वाटर एंड जो लास्ट जो कंटेनर है फाइनल में आपको है 3। नाउ फॉलो कीजिए द एलिगेशन हियर। चलिए, आपका डिफरेंस आएगा यहाँ 1 और यहाँ डिफरेंस आएगा 2। और 2:1 के रेशियो में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मिल्क। सेम थिंग यहाँ यूज करेंगे। 3 - 2 you will get 1, 5 - 3 you will get 2 here. Again you are getting the ratio which is 2:1. इट मीन्स बच्चों कि आप मिल्क यूज करें या वाटर, तो मिल्क एंड वाटर आपको 2:1 के रेशियो में लेना होगा ताकि फाइनल मिक्सचर जो आप बनाए उसका रेशियो 5:3 मिले। क्लियर है स्टूडेंट? हमने बात करी आज के सेशन में एलिगेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स की विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसे अपने पास नोट डाउन करके रखें ताकि जब भी आप रिवाइज करें ये सारे रूल्स को आप एक बार रीड करें ताकि किसी तरह का कोई डाउट आपके पास ना रहे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अ क्वेश्चन जहाँ परसेंट में आपको वैल्यूज गिवन थी एंड टोटल क्वांटिटी दी हुई थी। देन आपने फाइंड आउट करी 1 रेशियो की वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेल और फीमेल की आपसे वैल्यू पूछी गई थी, तो वो आपने यहाँ पर सॉल्व करके दी। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एलिगेशन फॉलो करने के बाद जो आपको वैल्यूज मिलेगी वो हमेशा रेशो में होने वाली है। एंड बच्चों, आपने रेशो टॉपिक हमारे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा है। यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ यूजिंग रेशो। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं
जिन्होंने हमारे साथ रेशो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाके रेशो टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप इस रेशो को यूज करके अपने क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सके। नाउ वी टुक द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर रेशो गिवन था, थर्ड कंटेनर में रेशो में ही क्वांटिटी आपको चाहिए थी। तो यदि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपने देखा एलिगेशन की हेल्प से। So students, this is all about our today's session. Similar types के questions लीजिए, उसे solve कीजिए, and if you face any doubt, so कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए, ताकि हम सिमिलर टाइप के और क्वेश्चंस पर डिस्कस कर सकें। वी वांट कि किसी तरह का डाउट आपके पास ना रहे, ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम्स में पक्का हो और कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस 10 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सीखते हैं कुछ नया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सेशंस। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।